अरविंद केजरीवाल से पूछिए, वहाँ पे मनीष सिसोदिया से पूछिए, संजय सिंह से पूछिए और भी उनके लोग। ये जेएनयू में यूथ फॉर इक्वलिटी के लिए किस लिए जाते थे? किस लिए जाते थे? आरक्षण को खत्म करवाने के लिए, आरक्षण को खत्म करवाने के लिए। तो केजरीवाल आरक्षण का विरोध करते थे। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर एफआईआर करिए। मैं डंके की चोट पे कर रहा हूँ। जेएनयू में केजरीवाल मतलब आरक्षण विरोधी हैं। आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है। मैं उस पार्टी में रहा हूँ, हम जैसे नेता को कभी भी मान सम्मान नहीं दिया। केजरीवाल एक राखी बिरलान को थोड़ा सा चटनी चटा करके उनको एक साइड कोने में रखा हुआ है, लीडरशिप में नहीं। आतिशी की जगह अगर राखी बिरलान को मुख्यमंत्री बनाया होता तब न समझते कि आप अम्बेडकरवादी हो। फिर दलित वोट देने के लिए केजरीवाल को साहब एकदम न दे, अगर देते हैं तो बाबा साहब से धोखा कर रहे हैं, संविधान से धोखा करेंगे वो। अगर तो केजरीवाल को दलित वोट देगा, जो केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली का दलित, दिल्ली का बहुजन, दिल्ली का गरीब शोषित वंचित अगर वोट कर रहे हैं इन लोगों को, तब बाबा साहब से नाइंसाफी होगी, बाबा साहब को धोखा देने वाली बात होगी और संविधान कमजोर करने के लिए वोट। केजरीवाल तो खुद बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, उनके भक्त बनते हैं। देखिए साहब मैं कह रहा हूँ ना, इंजीनियर राजकुमार पासवान 1-2 साल नहीं रहा उस पार्टी में, उस पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूँ मैं। ऑन रिकॉर्डेड है, लोकसभा लड़ा हूँ रामविलास पासवान जी के खिलाफ, ऑन रिकॉर्डेड है। कद एक अरविंद केजरीवाल की ये मेरे पार्टी के नहीं रहे। तो का कोई सम्मान नहीं आम आदमी पार्टी में, कोई सम्मान नहीं है। देखो मनीष सिसोदिया राजपूत, संजय सिंह राजपूत, ये केजरीवाल बनिया, तो इनके इर्द गिर्द कौन है लीडर्स? सौरभ भारद्वाज ब्राह्मण। तो ये अली बाबा 40 चोपड़ी का टीम बना रखे हैं और वही डिसीजन लेते हैं। दलित मुसलमानों को छल रहे हैं क्या? बिल्कुल छल रहे। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, दिल्ली हो, देश हो, भारत हो, चाहे ये जो जिस भी राज्य की बात करें आप, उस राज्य में मुख्यमंत्री अगर किसी ने देने का काम किया है, पहला दलित मुख्यमंत्री देने का काम किया भोला पासवान शास्त्री के रूप में, तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सम्मान दिया है। पर केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी चुप लड़ रही है गठबंधन करके, बीजेपी पैसा दे रही है कांग्रेस को। केजरीवाल ये बता दें कि अन्ना मूवमेंट किसके कारण हुआ था, और बहुत सारे फंड जो आए थे एनजीओ से, वो फंड किसके थे? कांग्रेस के थे या भारतीय जनता पार्टी के थे? तो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है केजरीवाल आम आदमी पार्टी। पर ये तो हर कोई जानता है ना, कांग्रेस एक्टिव होगी दिल्ली में तभी तो आम आदमी पार्टी हारेगी। देखिए अरे साहब, कांग्रेस पार्टी एक बेहतर सरकार देने के लिए जो एक क्लास दिल्ली थी, उसको 3rd क्लास दिल्ली केजरीवाल ने बनाने का काम किया है। उस 3rd क्लास दिल्ली से हम लोग फिर से 1 क्लास दिल्ली बनाना चाहते हैं। केजरीवाल में 2 दलित भेजे हैं विदेश पढ़ने 11 साल में, देखिए कितना बड़ा काम किया। अरे साहब 2 दलित भेजे हैं आप यहाँ पे दिल्ली में, क्या कर रहे हैं आप? जो देश का अगर सैनिक कोई बॉर्डर पे मारे जाते हैं तो उनको आप कितना देते हो? 1 करोड़ रुपया। और जो समाज का सेना है, जो गटर में घुस करके गंदगी को सफाई करते हैं, हमारे वाल्मीकि भाई लोग, हमारे SC ST भाई लोग, जो कि पीला रंग देख करके पीला दाल नहीं खा सकते, वो लोग गटर में मरते हैं, तो उनके तो बच्चे को तुम नौकरी तक नहीं दिए। उसकी मेरे पास डेटा है, आंकड़े हैं साहब। और वो ये दलित वोट क्यों दे रहे हैं? और उनको मरने उपरांत 1 करोड़ रुपया देते हो क्या? नहीं देते हो। तो फिर दलित वोट क्यों दे रहे हैं दिल्ली में? दलित इसलिए अब गलती बार बार कर रहे हैं, तो अब उनको समझाना होगा। राजकुमार पासवान जैसे अम्बेडकरवादी दलित पुत्र इंजीनियर राजकुमार पासवान हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा दिल्ली के SC ST भाइयों से, दलित बहुजनों से, कि कांग्रेस ही आपका मान सम्मान रख सकता है, कांग्रेस ही आपको ये हर एक पद पे बैठा सकता है, कांग्रेस ही रोजी रोजगार दे सकता है और आपके बेटा को नौकरी रोजगार। दिल्ली में दलित मुसलमान वोटर बन के रह गया क्या? देखिए राज्यसभा भी कोई नहीं भेजा केजरीवाल साहब, वोटर ही बन के रह गया है, वोटर ही। जब राज्यसभा भेजने की बात आई तो 3 व्यापारियों को उठा ले आए, 3 व्यापारी, कुमार विश्वास जैसे भाई को लात मार के भगा दिए गए, प्रोफेसर आनंद कुमार को भगा दिया गया, योगेंद्र यादव को भगा दिया गया, और भी लोग हैं उन लोगों को भगा दिया गया। और सभी लोगों के मैं राष्ट्रीय नेतृत्व में रहा हूँ सभी लोग के साथ। और जब एक दलित बेटा, अम्बेडकरवादी बेटा को अवसर नहीं मिला, आशीर्वाद नहीं दिया इन लोगों ने जगह पे बैठाने, मैं 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं इंजीनियर था। केजरीवाल कहते थे मैं बच्चों कसम खाता हूँ, ना घर लूंगा ना गाड़ी लूंगा,
और आरोप लगा रहा उन्होंने शीश महल बना लिया। साहब इन्होंने कहा कि ना मैं घर लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना गाड़ी लूँगा। पहला बात कि शीश महल बना लिया, ये रिपोर्ट है सरकार का, भारत सरकार का, मेरा नहीं। ये क्या का रिपोर्ट है, 7.75 करोड़ से लेकर के 80 करोड़ तक का शीश महल है, जिसमें 5 लाख रुपये का किचन है, जिम है 30 लाख रुपये का। तो बताइए ये सब क्या जो आम आदमी है, ये आम आदमी है, खास आदमी। दूसरी चीज़ है, एक तरफ ये शीश महल है, दूसरी तरफ मोदी का राजमहल है। तीसरी बिंदु पे मैं आता हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल में दम हो और उनके पार्टी के लोगों में दम हो, आतिशी जी, अच्छा संजय सिंह में दम हो, तो ये बता दें कि जो पहली दफ़ा 29 एमएलए आए थे, उस एमएलए के अकाउंट में चुनाव लड़ने से पहले अकाउंट में कितने पैसे थे? 5,000, सुनो सर, 5,000 10,000 रुपया नॉमिनेशन के लिए भी पैसे नहीं थे उनके पास। संजय सिंह को खुद मैं जानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि संजय सिंह को दिल्ली में रहने का अपना एक घर भी नहीं था, छत भी नहीं था। वो आते थे तो रहते थे प्रोफेसर आनंद कुमार के पास जेएनयू में, कुमार विश्वास के घर पे, कभी योगेंद्र यादव जी के घर पे। तो ये हालात था। आज ये लोग करोड़ों का एसेट का मालिक हो गए। बुराड़ी का विधायक संजीव झा को देखिए, कितना प्लॉट कटवाया, कितना गाड़ी बंगला बनाया। ये भ्रष्टाचारी के धोतक है, पूरक हो चुके हैं। दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर दिया केजरीवाल ने। देखिए सर, प्रदूषण, पानी साफ मिल रहा है, सर आपको बता दूं कि पहले जो शीला दीक्षित जी की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में, जो नल से पानी थोड़ी सी गंदी आ जाती थी, उसका सैंपल जांच करवाते थे। आज सैंपल जांच करवाइए, शीला दीक्षित की सरकार से गंदी पानी आ रही है। शीला जी की सरकार जो थी, कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, जो टैंक का कहते थे कि माफिया घूम रहा है, तो आज उनके सरकार से 100 गुना ज़्यादा, क्षमा चाहेंगे, 100 गुना ज़्यादा टैंक घुमा रहे हैं ये। पर शिक्षा पर तो काम किया केजरीवाल ने। मॉडल स्कूल की जो बात कर रहे हैं आप, सिर्फ रंग रोगन डेंट पेंट हुआ है, क्वालिटी खराब है। आने वाले समय में दिल्ली के बच्चे लोग पढ़े लिखे हुए अनपढ़ कहलाएंगे, उनको नौकरी के लिए भी सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ दिखावापन, पैसा जो खर्चा करके किसी को, सुनिए, फ्री 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 फ्री, ये क्या है भैया? आप दिल्ली को बर्बाद करना चाहते? शीला दीक्षित जी ने इतनी सुंदर दिल्ली बनाया, फ्लाई ओवर ब्रिज, कोयटो जापान, इतना सुंदर सड़क जो देख रहे हैं, आपके कैमरा के सामने आ रहा है सड़क। तो आपको बता दूं कि ये सब शीला जी का देन है। अब वो, लेकिन जो 15 साल 18 साल के नए वोटर हुए केजरीवाल के समय में, वो समझ नहीं पाए एक बदलाव का। ये कहते थे ना, मैं शीला दीक्षित को जेल भेज के मानूंगा। शीला दीक्षित जी जेल जाएंगी, वो तो बेचारी स्वर्ग चली गई, लेकिन आप उससे पहले शराब घोटाले में जेल चले गए। आप पूरी सरकार ही जेल में रही है। आप पूरी सरकार, वो सत्येंद्र जैन हो, मेडिसिन घोटाला में गए, ठीक है, मनीष सिसोदिया हो, शिक्षा घोटाले, शराब घोटाले में गए, ये संजय सिंह गए जेल, और ये अरविंद केजरीवाल मुखिया जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो गए जेल। तो बचा कौन भाई? हाँ, ये बोलते हैं लगातार कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। जो सबसे बड़ा डकैत हो, वो कहता कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। देखिए, रमेश बिदूरी के आए दिन विवादित बयान रहते हैं, वो चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे इधर हो। जिस व्यक्ति को बेटियों के लिए सम्मान नहीं है, जिस व्यक्ति में अक़लियत के लिए सम्मान नहीं है, जो संघ भाजपा के इशारे पे बोलने में भोंपू रहे, साहब पार्लियामेंट को आप अखाड़ा बनाना चाहते हैं, आप बेटियों को नग्न घुमाना चाहते हैं। और रही बातें कि बहन प्रियंका गांधी जी के बारे में जो अशब्द बोलना कि मैं दिल्ली की सड़कें, अंदर भी, बाहर भी, भीतर भी, सब सड़कें मैं प्रियंका गांधी के गाल से भी चिकन बना दिया। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके घर में भी बहन है, माँ होंगे, बेटियाँ होंगी, और भी परिवार होंगे, भाभू होंगे, चाची होंगे, दीदी होंगे। मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो सब हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन शायद उनके दिल में महिलाओं के लिए इज्जत नहीं है, बेटियों के लिए इज्जत नहीं है, माँ के लिए इज्जत नहीं है। तो बीजेपी का यही है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान? मैं वहीं आ रहा हूँ साहब। आपने मणिपुर में नहीं देखा 2 बेटियों को नग्न घुमाया गया? आप गुजरात में नहीं देखा दलित के माथे पे पेशाब किया गया? आप यहाँ हरियाणा में देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं
कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये उनका स्टेटमेंट है। तो जबान फिसली थी ना उनकी, देखी साहब ये भी विदुरी का भी कह दीजिए आप लोग की जवान फिसली है। अगर आप लोग, आप भी अगर गोदी मीडिया है तो आप कह दीजिए कि विदुरी का जवान फिसली है। तो उन्होंने माना ना इस बात को, देखिए क्यों माना? आखिर ये बातें बोलने की जरूरत क्यों है? इस तरह की बातें क्या इंजीनियर राजकुमार पासवान में वो कुव्वत नहीं है कि किसी के लिए शब्द बोले? मैं भी बोल सकता हूँ, मैं तो वो भाषा बोल सकता हूँ कि देश में आग लग जाएगी। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, कांग्रेस के शिष्टाचार समझते हैं, डिसिप्लिन को समझते हैं, और हम लोग अदब में रहने वाले लोग। बीजेपी ने ठेका ले लिया कि भारत जोड़ो। अपमान करने का। लो अभी बाबा साहब का देखिए, अमित शाह ने संसद में किया अपमान। सुन लीजिए, जो लोग भी बाबा साहब को के नाम पे जी रहे थे, सत्ता में गए ना, वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जो दिखावटी बाबा साहब का फोटो लगा करके देश के और दिल्ली के दलितों को ठगने में लगी है, समझे? आपको बता दूं कि फोटो लगाने से, बाबा साहब के ये नीचा दिखाने से, अंबेडकर 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 ये कहने से तुम बड़ा हो जाओगे क्या? आपको बता दूं कि इस देश में गांधी और अंबेडकर का नाम हमेशा शिखर पे रहेगा, चांद पे रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा अंबेडकर तेरा नाम रहेगा, गांधी तेरा नाम रहेगा। अंबेडकर आपने फैशन बना दिया। अरे सर सुन लो, भगवान का नाम सुन लो, ये लोग जाएंगे तो इनको स्वर्ग भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन लोग को तो स्वर्ग मिल गया। ये लोग अमित शाह जैसे लोग, ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग, और भी जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग, ये लोग विलुप्त हो जाएंगे एक समय के बाद, समझे? तो ये हालात है। केजरीवाल तो आपके स्वर्ग की चिंता कर रहे हैं ना कि आप किसके? भगवान का नाम रटिए, अंबेडकर। देखिए, मैं चंद्रशेखर नहीं हूँ, चंद्रशेखर आजाद नहीं हूँ। मैं ये कह दूँ कि बटोगे तो कटोगे, ये हम दलितों के लिए कहा है, तो ये चंद्रशेखर बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं, समझे? तो चंद्रशेखर आजाद को भी अगर बहुजन दलित की राजनीति करते हैं तो उनको संयम से और सही ढंग से बात को रखना चाहिए। जो दिल्ली में चुनाव हैं, केजरीवाल जैसे आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा मैं बाबा साहब का बेटा हूं, उनका भक्त हूं,